हेलो एवरीवन। हम लोगों ने लास्ट क्लास में प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ा और उससे रिलेटेड हमने कुछ एक्सप्रेशंस को डिराइव किया कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है, उनके फॉर्मूलों को भी हमने डिराइव किया। चलो अब उनसे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को करते हैं, आपको सारे टॉपिक्स और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। मान लिया आप सपोज आपको कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई एक बॉडी है, उसे हम वर्टिकल के साथ 30 एंगल के साथ प्रोजेक्ट करते हैं। सपोज अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विथ एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ अ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, द एंगल इज गिवन विथ वर्टिकल। ध्यान रखना एंगल आपका यहाँ किसके साथ दिया हुआ, विद द वर्टिकल। वी हैव टू फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो याद हो आपको कि जब हमने एक्सप्रेशन को ड्राइव किया था तो हमने क्या चीज यहां पर ध्यान दी थी। हमने ये देखा था कि जो आपका एंगल है वो किसके साथ हमें देखना होता है। एंगल आपको वर्टिकल के साथ दिया हुआ है, लेकिन जो हमने डेरिवेशन किया था, फॉर्मूले ड्राइव किए थे, उसमें हमने एंगल किसके साथ दिया था, हॉरिजॉन्टल के साथ। तो वर्टिकल के साथ एंगल आपका 30 डिग्री है, तो एंगल विथ हॉरिजॉन्टल इज कितना हो जाएगा, टोटल आपका 90 है और ये आपका 30 गिवन है, तो एंगल इज 60 डिग्री। बस आप डायरेक्टली आप फॉर्मूले को लगा दो और आपका आंसर आ जाएगा। पहले जैसे आपको पूछा गया टाइम ऑफ फ्लाइट, तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे, 2u sin थीटा अपॉन g। तो 2u इज गिवन 30 sin 60 अपॉन 10, ये हो गया आपका। तो 2 इंटू 3 sin 60 इज √3 अपॉन 2, तो फर्स्ट आंसर इज 3√3 सेकेंड। दूसरा देखो हमसे क्या निकालने के लिए बोला गया है, सेकेंड इज मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो u स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 900, साइन स्क्वायर थीटा तो √3/2 का स्क्वायर 3/4 अपॉन 2 इंटू 10। आप इसे आगे सॉल्व कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड दी हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, तो u स्क्वायर अपॉन g साइन 2 थीटा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, u स्क्वायर इज 900, g इज 10, साइन 2 इंटू 60 इज 120। तो साइन 120 की वैल्यू रख देंगे तो आपको ये सारे आंसर्स आसानी से मिल जाएंगे। देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए लार्ज नंबर ऑफ बुलेट्स आर फायर्ड इन ऑल डायरेक्शन विद सेम स्पीड v, व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया ऑन द ग्राउंड ऑन विच दीज बुलेट्स विल स्प्रेड। जैसे कोई बुलेट है आपकी ऐसे फायर की गई, तो मैक्सिमम कितने डिस्टेंस को कवर कर सकती है, तो इट कैन कवर मैक्सिमम डिस्टेंस इज मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। अब ये इस तरफ ऐसे बुलेट जाएगी, इस तरफ बुलेट जाएगी, इस तरफ बुलेट जाएगी, चारों तरफ जाएगी, तो हमारे पास हम ये बोल सकते हैं इट विल कवर ए सर्किल। यदि यहां से इसको हमने फायर किया तो इस तरफ भी आर मैक्सिमम, इस तरफ भी आर मैक्सिमम, इस तरफ भी आर मैक्सिमम, चारों तरफ ये कितनी डिस्टेंस को कवर कर सकती है, इट विल कवर अ डिस्टेंस इक्वल्स टू मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। तो ये क्या हो जाएगा, एक आपका एक सर्किल की तरह हो जाएगा। तो एरिया कवर्ड बाय 8 इज अ सर्किल। सर्किल का एरिया हम कैसे निकालेंगे, तो एरिया ऑफ द सर्किल इज पाई आर स्क्वायर, बट यहां पर आर की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी हो जाएगी, तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज इज v स्क्वायर अपॉन g। फॉर्मूला आपको याद होगा, v स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। और मैक्सिमम कब होता है, जब साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो एरिया कवर्ड बाय द बुलेट r is area covered by bullet is pi r square maximum। तो आंसर विल बी pi v square upon g square। अब देखो यदि कई बार क्वेश्चन आपके इस फॉर्म में दिया रहता है,
आपको क्या गिवन है, वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन इज गिवन इन वेक्टर फॉर्म। कितनी गिवन है आपको, 5i कैप प्लस 10j कैप। वी हैव टू फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज। देखो सब कुछ वही है, एक्सप्रेशंस में इन सारी चीजों को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये एक्चुअली है क्या, तो हमें पता इट कैन बी रिटन एज ux i कैप प्लस uy j कैप। तो ये आपको क्या क्या गिवन है, तो ये हमें गिवन है ux एंड uy। ux का मतलब क्या होगा, u cos थीटा, और uy का मतलब क्या होगा, u sin थीटा। तो ux की वैल्यू है 5 और uy की वैल्यू है 10। तो फर्स्ट हम निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 2u sin थीटा अपॉन g, और दूसरे फॉर्म में भी आपको लिखवाया था 2uy अपॉन g। तो यहां पर ui की वैल्यू गिवन है ना, क्योंकि u sin थीटा क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, और ये आपको कितना गिवन है, 10। तो 2 इंटू 10 अपॉन 10। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2 सेकेंड। नाउ सेकेंड इज मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और इसे हम लिख सकते हैं u स्क्वायर वाई अपॉन 2g। तो u स्क्वायर वाई का मतलब क्या हो गया, 100 अपॉन 2 इंटू 10। तो मैक्सिमम हाइट विल बी 5 मीटर। थर्ड हमसे क्या पूछा गया है, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो ये क्या होता है आपका u स्क्वायर अपॉन g साइन 2 थीटा। चलो इसको एक बार ड्राइव करवा देते हैं। ऑलरेडी वैसे हमें पता है, मैं पहले भी करा चुका हूँ, 2ux इंटू uy अपॉन g है। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो u स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन g, और इट कैन बी रिटन एज 2 को बाहर ले लिया, u स्क्वायर को u के एक बार कॉस थीटा के साथ लिख दिया, एक बार साइन थीटा के साथ लिख दिया। तो ये आपका फॉर्मूला एक्चुअली बन गया। तो 2 इंटू यू कॉस थीटा इज ux इंटू uy अपॉन g। तो हो गया आपका 2 इंटू ux इज 5, uy इज 10 अपॉन 10। तो रेंज विल बी, अब देखो आपको ये दो इक्वेशंस दी हुई है, इसमें आपको निकालना है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और इन दिस केस वी हैव टू फाइंड द हॉरिजॉन्टल रेंज। तो इसके लिए आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी याद होनी चाहिए। ये देखो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, यहां पर क्या है आपका x इंटू समथिंग है आपका, एंड वी हैव टू फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। हमने दो टर्म्स में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को पढ़ा है। एक आपका y इज इक्वल टू x tan थीटा इंटू 1 माइनस x अपॉन r, और दूसरा हमारा क्या था, दूसरे जो हमारे थे वो हमारा था y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यदि हम इसे कंपेयर करते हैं, y इज इक्वल टू tan थीटा x या x tan थीटा माइनस 1/2 gx स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऑन कंपेयरिंग वी गेट tan थीटा इज इक्वल टू √3, और यहां से थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री। तो यदि एंगल निकालना था हमने इससे कंपेयर कर दिया। अब सेकंड की बात करें, इसी का ही फॉर्म है, ऐसा नहीं कुछ अलग फॉर्म है। इसी से हमने क्या ड्राइव किया था, y इज इक्वल टू x tan थीटा इंटू 1 माइनस x अपॉन r। अब इसको हम इसी तरीके से यदि करें तो हम इसे कंपेयर करते हैं, y इज इक्वल टू x tan थीटा इंटू 1 माइनस x अपॉन r। तो यदि इससे हम कंपेयर करते हैं और इस इक्वेशन को इस फॉर्म में ला देते हैं, तो डायरेक्टली कंपेयर करने के बाद हमें रेंज की वैल्यू पता चल जाएगी। चलो ऐसा करते हैं, पहले यहाँ से हमने 16x कॉमन ले लिया। जब आप 16x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 माइनस 5x स्क्वायर, यहाँ 16x नहीं था तो यहाँ पर आपका 16x से डिवाइड हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो ये आपका x से एक x कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो गया आपका y इज इक्वल टू 16x इंटू 1 माइनस x, यहाँ x रहने दो, अपॉन इस 5 को नीचे ले आते हैं, 16 इंटू 4 इज 64 अपॉन 5। अब देखो इन दोनों इक्वेशंस को आप कंपेयर करेंगे तो x अपॉन r, और r की वैल्यू क्या गिवन है आपको यहाँ पर, ऑन कंपेयरिंग वी गेट r इज इक्वल टू 64 अपॉन। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मान लिया कोई बॉडी आपकी प्रोजेक्ट की जाती है विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। वी हैव टू फाइंड इट्स वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड।
क्वेश्चन आपका इस तरीके से दिया हुआ है, कोई बॉडी है 30 मीटर पर सेकंड के साथ प्रोजेक्ट की जाती है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, वी हैव टू फाइंड इट्स वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये हमें निकालना है। तो देखो हम क्या करेंगे, तो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट हमने क्या होती है, तो चलो एक बार रिकॉल कर लो। तो हम लोगों ने फॉर्मूला भी ड्राइव किया था, तो इट्स मैग्नीट्यूड इज u cos थीटा इंटू टी होल स्क्वायर प्लस u sin थीटा माइनस जी टी होल स्क्वायर। यहां पर देखो t की वैल्यू क्या है, 1 है, तो हमारा डायरेक्टली ये फॉर्मूला क्या हो गया, तो इट इज u cos थीटा होल स्क्वायर प्लस u sin थीटा माइनस जी टी होल स्क्वायर। अब आप ब्रैकेट को खोल देंगे, आ जाएगा आपका यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा। यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में आप यदि यू स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो 1 हो जाएगा, तो यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, अच्छा टी की वैल्यू तो 1 हो गई, तो यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस 2u जी साइन थीटा। वैल्यूज को पुट कर दो, तो यू स्क्वायर इज 900 प्लस जी स्क्वायर इज 100 माइनस 2 इंटू 30 इंटू 10 एंड साइन 30 इज 1/2। तो ये क्या हो गया आपका 1000 माइनस 300, तो रूट ओवर 700, और इसे हम लिख सकते हैं 10√7 मीटर पर। देखो अब आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हम डिस्कस कर लेंगे इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये क्या है, एक आपको इस सेल दिया हुआ है, ये आपका, और इसके जस्ट ऊपर एक एरोप्लेन आपका उड़ रहा है। जैसे वो एरोप्लेन इसके पास से आपको इसके ऊपर से निकलता है विद द स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, उसकी स्पीड से भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो सेल को हम किस डायरेक्शन में कितने एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ इसे फायर किया जाए कि इट शुड हिट द एरोप्लेन। तो आपको सोचो ये ऊपर है, यदि हम इसे डायरेक्टली हिट कर देते तो क्या होगा, उतनी देर में जब तक ये सेल से बुलेट आपकी एरोप्लेन तक पहुंचेगी, एरोप्लेन हमारा कहीं दूर जाके पहुंच जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे किसी एंगल के साथ प्रोजेक्ट करना पड़ेगा जिससे कि दे रीच द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, ये किसी पॉइंट को सेम टाइम पर क्रॉस करें। सेम टाइम होना चाहिए, थोड़ा भी यदि अंतर हो गया तो दे विल नॉट मीट ईच अदर, या ये आपके जो सेल उसे हिट नहीं करेगी। सपोज हम मान लेते हैं ये कहाँ हिट करती है, ए पॉइंट पर, और इससे हमने कितने एंगल के साथ प्रोजेक्ट किया, सपोज इट इज प्रोजेक्टेड विद एन एंगल थीटा। वी हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस, सॉरी दिस एंगल थीटा। हम कैसे डिस्टेंस को, इस एंगल को निकाल सकते हैं, तो ये देखो आप, हम इस ए पॉइंट की बात करें तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द एरोप्लेन एंड कवर्ड बाय द बुलेट मस्ट बी सेम, तभी ऐसा आपका पॉसिबल है। ये वर्टिकल डिस्टेंस ऑब्वियस सी बात है कि दोनों, ये हमारा क्या है, इसको वर्टिकली सेल को कितना जाना पड़ेगा 1 किलोमीटर, लेकिन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय देम मस्ट बी सेम। यदि ऐसा नहीं होता है तो या तो आपका एरोप्लेन पहले निकल जाएगा, या तो फिर आपका जो बुलेट हमने फायर की है वो पहले निकल जाएगी। तो सबसे पहला हम यदि एंगल निकालना चाहते तो कैसे निकालेंगे, तो हम बोल सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय एरोप्लेन is equals to horizontal distance covered by cell। तो सपोज दे मीट आफ्टर टाइम t, तो t टाइम में जो आपकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय एरोप्लेन, तो एरोप्लेन हैज ओनली वन वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड। अच्छा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की बात करेंगे तो यहां से 100 है, तो 100 इंटू टी इज इक्वल्स टू, इसका कंपोनेंट इस तरफ क्या हो जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, 200 cos थीटा इंटू टी, टी से टी कैंसिल आउट हो गया,
ये कैंसिल आउट हो गया, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 और थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। अच्छा, यदि इसी में आपसे टाइम पूछ लिया जाता तो हम टाइम को कैसे ड्राइव करते? बिल्कुल आसान है। यदि टाइम हमसे पूछा जाता तो हम यहां क्या करेंगे, वाई डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे। मैं आपको सॉल्व करके नहीं बता रहा हूं, सिर्फ बता दे रहा हूं कैसे सॉल्व करेंगे। तो y इज इक्वल्स टू u/t प्लस हाफ a/t स्क्वायर। तो उतने ही टाइम में द हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय द सेल इज 1 किलोमीटर, दैट इज 1000 मीटर, इज इक्वल्स टू वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज u sin थीटा। तो ये हमारा एंगल अब पता है, तो ये हो जाएगा हमारा 200 sin 30 इंटू टी माइनस हाफ जी की वैल्यू 10 इंटू टी स्क्वायर। इसे आप सॉल्व कर लेंगे, क्वाड्रेटिक बन गई, तो इससे हमें y की वैल्यू भी पता चल जाएगी। यदि हमसे ये पूछा जाए कि x की वैल्यू है कितनी, ये डिस्टेंस जो आपकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, कितने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के बाद ये मीट करते हैं, तो हमें टाइम यहां से, अच्छा यहां से टाइम की दो वैल्यूज हमारे पास आएंगी। इन दो वैल्यूज में से हमें छोटी वाली वैल्यू को कंसीडर करना है, बिकॉज वी आर कंसीडरिंग व्हेन द बुलेट एरोप्लेन मीट द बुलेट फॉर द फर्स्ट टाइम। ऐसा क्यों मैंने बोला, क्योंकि देखो अब ये जाएगी, ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन है, ऐसे जाते 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 एक बार तो यहां हिट किया और दोबारा आपका फिर से एक बार यहां हिट कर सकता है। तो हमें टी की स्मॉल वैल्यू लेनी है, फिर उसी टी की स्मॉल वैल्यू के साथ हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। आपसे पूछा जाए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जैसे आपको कोऑर्डिनेट पूछे जाए, फाइंड द कोऑर्डिनेट वेयर द बुलेट हिट्स द एरोप्लेन, तो हमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज सेम, और एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, u cos थीटा इंटू जो आपको यहां से टी की स्मॉल वैल्यू आई। ये बात आपको समझ में आ गई? अच्छा, आपसे बोला जाए व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द h सो डेट इट कैन अवॉइड द हिटिंग, मतलब इसकी हाइट की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जिससे कि ये इसको अवॉइड कर दे। तो हम क्या करें, पहले ये देख लें कि आपकी जो सेल है वो मैक्सिमम हाइट कितने पर जा सकता है इस टाइम पर। यदि इसकी मैक्सिमम हाइट निकाल दें, कैसे, u² sin² थीटा अपॉन 2g से, तो उससे यदि ऊपर एरोप्लेन होगा तो वो उसे हिट